Jai Hind aspirants, Arubi Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with the new topic। तो आज का जो टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे वो ये है कि रिसेंटली 5 साल बाद पहली बार आरबीआई ने रेपो रेट में कट किया है। तो चलिए जानेंगे आज के पूरे वीडियो लेक्चर में कि रेपो रेट क्या है और ये जो कट है उससे क्या फायदे हो सकते हैं। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनकी जो 6 मेंबर की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग थी उसी के अंदर ये फैसला लिया गया है कि जो रेपो रेट है उसे 25 बेसिस पॉइंट से कम किया जाएगा। एंड अब जो है ये किस जो इस पर्टिकुलर टाइम पे करंट इस कट के बाद जो है हमारा रेपो रेट है दैट इज ऑन द 6.25%। और जैसे मैंने आपको बताया 5 सालों में पहली बार इस तरह का जो कट है वो इनिशिएट किया गया। लास्ट जो कट किया गया था या जो इसमें कमी की गई थी दैट वाज इन द ईयर 2020। सो रेपो रेट इस टाइम पे नाउ मतलब जो अभी तक था दैट वाज द 6.5% और इस कट के बाद से नाउ इट विल बी ऑन द 6.25%। करेक्ट। तो अब जानते हैं जैसे कि अभी बजट आया हाल ही में और इनकम टैक्स में भी हमें कट देखने को मिला है। सो ये दूसरी एक राहत की बात है बिकॉज इसके एप्लीकेशन हम आगे जरूर पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जानते हैं कि ये रेपो रेट होता क्या है। सो बेसिकली आप सिंपल सी बात समझिए, जो हमारा सेंट्रल बैंक है दैट इज द आरबीआई। डन। आरबीआई को अगर किसी भी कमर्शियल बैंक को लोन देना है तो एक इंटरेस्ट ये लोग भी चार्ज करेंगे। तो जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई पैसा देता है कमर्शियल बैंक्स को उसे हम क्या कहते हैं, रेपो रेट। देन सिमिलरली जब कमर्शियल बैंक को लोन देना हो आरबीआई को तो उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। सो मान लीजिए पहले अगर एक कोई भी बैंक ले लेते हैं, मान लीजिए हम बैंक ले लेते हैं पीएनबी। पीएनबी को अगर पहले इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था 5%। डन। तो अब उनको कितना पे करना पड़ेगा, ओनली 4.75%। तो ये तो कहानी होगी आपकी रेपो रेट की कि रेपो रेट होता क्या है, सेंट्रल बैंक जिस इंटरेस्ट पे जो है लोन देगा कमर्शियल बैंक्स को। साथ ही में एक और चीज जो आपने पढ़ा बेसिस पॉइंट्स की, बेसिस पॉइंट्स क्या होता है। तो अब सिंपल सा बात समझिए कि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का मेजर है। सो अगर आपको कोई कहता है कि 1 बीपीएस 1 बेसिस पॉइंट का अगर हम मतलब समझे तो 1 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 1/100। डन। और 1/100 मतलब क्या हो गया, 0.01%। तो जैसे अभी बोला कि 25 बेसिस पॉइंट से डिक्रीज हुआ तो दैट मीन्स 0.25%। डन। सो अभी जो रिसेंट हमारा चेंज हुआ तो न्यूज में था कि 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट कम हुआ है। सो दैट मीन 0.25%। ठीक है। तो आई होप नाउ यू क्लियर कि 1 बेसिस पॉइंट की वैल्यू कितनी होती है, 1/100%। डन। सो दैट मीन 0.01। तो जब भी कुछ ऐसा चेंज है तो आप आराम से बता सकते हैं। ना अगर आगे हम बढ़े तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उनका ये यूनानिमस डिसीजन है रेपो रेट को कम करने के लिए। डन। और जिस हिसाब से बात की इसका मेन एजेंडा क्या है, फोकस क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है भारत के अंदर उसको स्टिमुलेट करना है। तो अब जो लोन्स दिए जाएंगे ऑफ कोर्स वो भी सस्ते हो जाएंगे, चीपर हो जाएंगे वो। डन। तो इससे क्या होगा, जब आपको लोन सस्ते दाम पे मिलेंगे, इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोग लोन के लिए अप्लाई करेंगे और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है इसके अंदर जरूर हमें बढ़ती हुई देखने को मिलती है। सो वी ऑल नो संजय मल्होत्रा इस पर्टिकुलर टाइम पे आरबीआई के गवर्नर है। तो इन्होंने कहा कि इंडियन इकोनॉमी को सर्व करने के लिए पिछले कुछ सालों से जैसे कि पेंडेमिक आया उस टाइम पे इकोनॉमी जो है हमारी बहुत ज्यादा हानि पहुंची, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। देन तो इन सब चीजों के लिए ये जो कट है हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। इससे पहले 2020 मई 2020 में ही 40 बेसिस पॉइंट, तो अगेन आप वही चीज करेंगे। सो इट वाज 40/100। डन। तो आपको उससे करना था 4% जो है उसमें हमें 0.24% उस पर चला गया था। दिस इज नॉट कि 4% से डिक्रीज हुआ था। ठीक है। तो 40 बेसिस पॉइंट का क्या मतलब हो गया, 0.04%। डन। सॉरी 0.4%। करेक्ट। तो उस टाइम पे जो हमारा ये रेट था दैट वाज 4% रेपो रेट। अब 4% से बढ़ता बढ़ता आज जो अभी इस कट से पहले था 6.5% तक हम पहुंच गए थे एंड दैट इज ऑल ड्यू टू जो भी मार्केट के हालात थे उसी वजह से। देन
अब आगे बात करें कि अगर रेपो रेट कट किया गया है तो क्या सब सुविधाएं हमें मिलेंगी। सो जैसे आरबीआई रिड्यूस करती है रेपो रेट को, तो जितने भी एक्सटर्नल बेंचमार्क है, देखिए हर एक चीज हमारे भारत के जो भी हमारी ट्रेडिंग या कुछ फैसिलिटीज है, कुछ भी जो भी चीजें रेपो रेट से अटैच्ड होंगी एक्सटर्नल बेंचमार्क्स, उनमें भी हमें गिरावट देखने को मिलेगी, वो भी नीचे आ जाएंगे। जिससे क्या होगा कि जो बोरोअर्स है जिनको चीजें लेनी है उनके लिए ये ज्यादा फायदा है। ठीक है जी। सो मंथली इंस्टॉलमेंट्स है वो जैसे मैंने आपको बताया पहले 5% इंटरेस्ट देना होता था, 4.75% इंटरेस्ट देना होगा। तो वो जो सब चीजें वो अब नीचे आ जाएंगी, कम पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। जो लेंडर्स है, ठीक है, वो भी क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट्स को कम कर देंगे। ऑफ कोर्स अगर पीएनबी मानते हैं उसको सिर्फ 4% का रेट देना पड़ रहा है, 4% ही उनको पे करना पड़ रहा है। तो ऑफ कोर्स अगर वो पहले 4 पॉइंट या कुछ भी 5% पे कर रहे थे, तो अब वो अपने जो बोरोअर्स है, ठीक है, उनके लिए भी सुविधा देंगे डन। तो लेंडिंग भी अब सस्ती हो जाएगी, वो भी अपनी रीच से कम लाएंगे। सो ये सब चीजें डन, तो पॉइंट जो कम हुआ है। देन साथ ही में जब ये सब अनाउंसमेंट्स चल रही थी मीटिंग के दौरान, उसी टाइम पे गवर्नर जी का ये भी कहना था कि आरबीआई इज रियली डूइंग गुड इन द साइबर फ्रॉड्स को काउंटर करने के लिए भी हम काम कर रहे हैं। जैसे कि रैपिड डिजिटलाइजेशन की जा रही है फाइनेंशियल सर्विसेज की डन, ताकि कन्वीनियंस एफिशिएंसी सब चीजें इंप्रूव हो। देन जो साइबर थ्रेट्स के लिए एक्सपोजर आपने सुना होगा, अभी आप जैसे कॉल करते हैं तो कभी कभी साइबर थ्रेट्स के लिए आपको इन्फॉर्म किया जाता है। तो इस तरह की काफी सारी चीजें स्टार्ट की जा रही है बाय द गवर्नमेंट। सो एडिशनल फैक्टर जो अब ऑथेंटिसेशन हम करते हैं ऑनलाइन इंटरनेशनल डिजिटल पेमेंट्स की, तो उस टाइम पे किया जा रहा है। देन एडिशनल मतलब वेरिफिकेशंस करी जा रही हैं ताकि कोई भी फ्रॉड ना हो। इंप्लीमेंट कर दिया बैंक.इन डन, या फिर fin.in डोमेन्स, ताकि फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर फ्रॉड्स ना देखने को मिले। और इसी कट की अगर हम बात करें फॉरेक्स मार्केट में क्या फायदा होगा, सो देखिए जो आरबीआई का एक्सचेंज रेट है, हालांकि जितना भी वोलेटिलिटी रही है मार्केट के अंदर, आरबीआई ने अपने फॉरेक्स मार्केट को या जो अपने रिजर्व्स हैं उनको हानि नहीं पहुंचने दी, उन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। सो वही चीज यहाँ पे कही जा रही है कि आरबीआई काफी कंसिस्टेंट रहा है अपनी इन सब चीजों के लिए। देन चाहे कितना भी ज्यादा हमारी वॉलेटिलिटी है ये मार्केट के अंदर, फिर भी देन सो आरबीआई का जो इंटरवेंशन है इन द फॉरेक्स मार्केट, फोकस किस चीज पे होता है कि जो ये टाइम टू टाइम वॉलेटाइल होता रहता है मार्केट, उसको संभाल सके डन। एंड किसी भी एक्सचेंज रेट लेवल को वो टारगेट नहीं कर रहे, जस्ट थिंक कि इंडियन रुपी जो है वो स्ट्रांग रहना चाहिए। ठीक है। सो एक्सचेंज रेट जो भी इंडियन रुपी का होगा वो स्ट्रांग, बिकॉज देखिए मेन जो हमारा एजेंडा रहेगा वो इंडियन रुपी को लेकर लेगा, अपनी करेंसी। तो उनका कहना है हम किसी भी लेवल को या बैंड को टारगेट नहीं कर रहे, वी जस्ट फोकस ऑन द इंडियन रुपी ओनली। सो दैट वाज अ होल अपडेट फॉर द आरबीआई। सो ये 5 साल में पहली बार ये हुआ है कि 25 बेसिस पॉइंट से, या फिर 5 साल में पहली बार कि रेपो रेट के अंदर हमें कट देखने को मिला है। बिकॉज मई 2020 की बात करें तो 4% था, एंड बढ़ता बढ़ता ये 6.50%, 6.5% पे आ गया था। डन। सो आई होप नाउ यू आर क्लियर विद कि व्हाट इज रेपो रेट, क्या है हमारा बेसिस पॉइंट्स। डन। सो दैट्स ऑल। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैचेस बैठते हैं, साथ ही द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। और जब भी आप एनरोल करें तब कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।